Assalamu alaikum. Our next OPD case discussion is about the infantile colic. इन्फेंटाइल कॉलिक में एक्चुअली क्या है, इन्फेंट्स के लिए हम बात करने लगे हैं कि लेस देन 1 ईयर, जो मतलब 1 ईयर के बच्चे होते हैं वहाँ तक क्या होता है कि कॉलिक मतलब उनकी एक्चुअली इंटेस्टाइन में क्या होता है कि पेन होती है। तो पेशेंट जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, बेबी एक्सेसिव क्राई के साथ बच्चे आते हैं। एक्सेसिव क्राई के साथ जो है वो बच्चे आएंगे आपके पास। तो एक्सेसिव क्राई मतलब बच्चा जो है वो माँ लेके आएगी और वो कहेगी कि ये बहुत रोता है। क्या कहेगी? ये बहुत रोता है। तो उसके डीडीज़ क्या होते हैं कि माँ कहती है बच्चा बहुत रोता है, तो उसके डीडीज़ जो है ना वो आपके माइंड में आने चाहिए। उसी वक्त आपने क्या ये सोचना है कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसको क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो रो रहा है। तो उसमें से एक कॉज जो है ना वो इन्फेंटाइल कॉलिक है। और भी वजह हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसके दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स पे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माँ कहती है कि बच्चे को साथ में बुखार भी है, उसके बल्जिंग फॉन्टेनेले आपको नज़र आ रहे हैं, नेक रिजिडिटी है, माँ कहेगी ये दूध नहीं पीता, तो ये क्या है? इट इज़ अ CNS इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस है बच्चे को, उस वजह से वो बहुत रो रहा है और उसको एसोसिएटेड ये वाले सिम्टम्स हैं। फिर दूसरा केस क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 4 महीने का बच्चा और माँ कहती है कि दूध पीते वक्त ये कानों को हाथ लगा के बहुत रोता है, तो यू विल थिंक ऑफ सम ईयर इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया। फिर आप उसकी तरफ चले जाओगे, उसकी हिस्ट्री लोगे। इसके अलावा पेशेंट है, उसका बेबी जो है वो डिलीवर हुआ है 32 वीक्स का, प्री टर्म बेबी है, और वो एडमिट रहा है हॉस्पिटल में बहुत देर, उसको ऑक्सीजन लगती रही है, और एट बर्थ एक्सेसिव कराया था बेबी को। और मामा कहती है कि ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए भी ये बहुत रोता है। और आपने उसकी चेस्ट ऑस्कल्टेशन की, आपको एग्जामिनेशन पे कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर मिल गया। तो a baby with the excessive cry at birth and continuous machinery murmur is because of the patent ductus arteriosus. इसके अलावा जो अभी हम केस डिस्कस करने लगे हैं उसकी हिस्ट्री कैसी होगी कि माँ बताएगी कि फॉर्मूला फीड पे है बेबी, और वो बहुत, हम पूछेंगे कितनी दफ़ा दिन में दूध पिलाती हो, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी दूध पिलाने की बहुत होगी, वो बार बार अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, और वो बता रही होगी कि दूध बाहर निकाल देता है, लूज टूल्स होते हैं बच्चे को। तो एक्चुअली ये क्यों होता है कि माँ इतना ज़्यादा पिलाएगी, ऑब्वियसली बार बार दूध पिलाती जाएगी बच्चे को, तो क्या होगा, उसकी इंटेस्टाइन्स की पेरिस्टाल्सिस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और उसकी वजह से उसको जो है वो रेस्ट नहीं मिल रहा इंटेस्टाइन को, तो बेचारा फिर इन्फेंटाइल कॉलिक में ही जाएगा ना। तो दिस इज़ इन्फेंटाइल कॉलिक के वॉमिटिंग की हिस्ट्री है, लूज टूल्स हैं। अब यहाँ पे देखें एक्सेसिव क्राई है और कॉलिक सिम्टम्स देखें क्या क्या हैं। डिफ़िकल्ट टू कंफर्ट, एक्सेसिव क्राइंग, हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड, ग्रिमेसिंग, फ्राउनिंग, रेड फेस हुआ है, क्लेंच्ड फेस्ट है, मतलब उसको इतनी दर्द हो रही है कि वो अपने जो है हाथ पाँव बंद कर रहा है। एक्सेसिव गैस है उसके जो है ना पेट में, और गैस हुई है, और नीज ड्रॉन टू चेस्ट, वर्स इन आफ्टरनून इवनिंग बट कैन हैपन एनी टाइम। Rule of 3 for diagnosing the colic. It begins around the first 3 weeks of life, lasts at least 3 hours a day. ये रूल ऑफ 3 आपने याद रखने के, दिन में एटलीस्ट 3 घंटे तक ये होगा, और हफ्ते में 3 दिन तक होगा, 3 दिन एटलीस्ट होगा, और कंटिन्यूस फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स के लिए होगा, और सेल्डम लास्ट लॉन्गर देन 3 months। तो ये डायग्नोजिंग इस तरह होता है। इसके लिए वी हैव द वेजल क्राइटेरिया रूल ऑफ 3, मोर देन 3 आवर्स अ डे, मोर देन 3 days a week, and more than 3 weeks. So let's discuss this slide कि अब क्या है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट की, बच्चे की एक्सेसिव क्राई,
DDS क्या है हमने बना लिया, अगर फीवर उसके साथ है और आपको बल्जिंग फॉन्टेनेले मिल गए हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि नेक रिजिडिटी है तो यू विल थिंक ऑफ मेनिंजाइटिस, इनकेफेलाइटिस। ठीक है, बच्चा अगर ओरली ले रहा है तो वो कॉलिक इन्फेंटाइल कॉलिक है। डिफ्रेंशिएट करने लगे ना इनकेफेलाइटिस से, और इनकेफेलाइटिस में पेशेंट बच्चा पेन में इतना होगा और उसको वो कुछ भी नहीं पी रहा होगा। तो अगर वो ओरल नहीं ले रहा तो इनकेफेलाइटिस सोचोगे। अगर डिप्रेस्ड है फॉन्टेनेले तो कॉलिक है, अगर बल्जिंग है तो इनकेफेलाइटिस है। अब ना हम देखेंगे कि इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं इन्फेंटाइल कॉलिक में। एक होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, एक होता है गैस्ट्रो कॉलिक रिफ्लक्स, एक होता है इन्फेंटाइल इंटेस्टाइनल कॉलिक। अब जो है ना देखें, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स मतलब कि जो है स्टमक से इसोफेगस में दूध आ रहा है, तो दिस इज़ दूध निकाल देता है। ठीक है, वो जो है उल्टी कर देता है दूध पीने के बाद। दिस इज़ गर्ड। ओके, गैस्ट्रो गर कहते हैं, गर्ड नहीं कहते, गर कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स। अगर वो दूध पीने के बाद कॉलिक रिफ्लेक्स मतलब स्टमक से कॉलिक मतलब इंटेस्टाइन में जा रहा है और फिर वो बच्चा मोशन कर रहा है, दूध पीने के बाद मोशन करता है ना, तो उसको कहते हैं गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स। तो इनकी मैनेजमेंट हमने जो है किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो पेशेंट को हमने जो मदर है उसको समझाना है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बच्चे की आंतें मैदा कमज़ोर हैं जिसकी वजह से पेट में दर्द है, दूध पीने के बाद दूध निकाल देना या मोशन लग जाते हैं। ठीक है, तो तसल्ली रखें। फिर हमने उनको क्या समझाना है माँ को, जी आपको दूध पिलाना ही नहीं आता, आप पहले तरीका सीखें कैसे दूध पिलाती हैं आप। बच्चे को हर 3 घंटे बाद दूध पिलाएं, ये नहीं है कि बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद 10-10 मिनट बाद दूध पिलाना है। ठीक है, 3 घंटे का वक्फ़ा तो रखें ना, एक दफ़ा दूध पिलाए तो 3 घंटे का वक्फ़ा रखें। फीडर और बर्तनों की सफाई का ख्याल रखें। हर दफ़ा 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह दूध पिलाएं। ये नहीं है थोड़ा थोड़ा करके तो बार बार 10 मिनट के बाद थोड़ा सा पिला लिया, 2 मिनट, फिर थोड़ी देर बाद पिला ले, ऐसे नहीं करना। कैसे पिलाना है, 3 घंटे का वक्फ़ा देना है और जब दूध पिला रहा होना है तो 15-20 मिनट अच्छी तरह पिलाना है। और पिलाने के बाद क्या करना है, उसको छाती पर जो है, आपने अक्सर माओ को देखा होगा, छाती पर जो है वो डाल के थपकी देनी है यहाँ तक कि बच्चे को डिकार आ जाए। ये बेहतर तरीका है। और जब आप दूध पिला रही हैं तो उस दौरान बच्चे का सर ऊंचा रखना है ताकि ये कान का इन्फेक्शन भी ना हो और इस तरह से अच्छा हज़म हो जाए। दूध पिलाने के आधे घंटे बाद बच्चे को थोड़ी वर्जिश करवाएं। वर्जिश ये नहीं है कि बच्चे को उछालना शुरू कर देना है, वो एक ख़ास उनकी एक्सरसाइज होती है टांगों की, उसके साथ जो है ना उसकी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो हज़म हो खाना, उसका दूध वगैरह जो है। तो ये रीअश्योरेंस इज़ मच इम्पॉर्टेंट, काउंसलिंग इज़ मच इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन्स, क्योंकि ये चीज़ें ठीक होंगी तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे ना मेडिसिन्स को। तो जी अब हमारे पास हमने कुछ ऐसा देना है कि बच्चे को जो गैस हुई हुई है पेट में या उसका खाना हज़म नहीं हो रहा, उसका दूध हज़म नहीं हो रहा, उसके लिए हम उसके स्मूथ मसल्स के लिए कोई रिलैक्सेंट दें। जैसे हम बड़ों के अंदर क्या करते हैं, एंटीस्पास्मोडिक्स देते हैं, नोस्पा देते हैं पेट के दर्द के लिए, फिर हम जो है वो बस्कोपैन देते हैं, बैवरिन देते हैं, ये बड़ों की दवाइयाँ हैं। बच्चों के लिए जो है वो ड्रॉप्स हैं, डाइगैस ड्रॉप्स हैं, कॉलोनिल ड्रॉप्स फॉर एग्ज़ाम्पल, कोलोफैक ड्रॉप्स, ये सारे ड्रॉप्स आते हैं। तो दूध पिलाने से पहले ये ड्रॉप्स जो हैं ये आपने जो है वो देने होते हैं। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि दूध पिलाने से जो है 10 मिनट पहले जो है 4 कतरे बच्चे को पिलाने हैं। अगर बच्चा 5 kg का है तो 10 ड्रॉप्स पिलाने हैं और इस तरह से जो है। अब जो है क्या है, अब हमारे पास जो है एक नॉर्मल बच्चे के, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो स्टूल्स उसके नॉर्मल क्या होते हैं। अगर बच्चा जो है वो एक दिन में 7 दफ़ा स्टूल्स करता है तो क्या वो नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है बच्चा। और अगर उसको ये हो कि 1 हफ़्ते बाद जाके स्टूल आए तो ये भी नॉर्मल है।
इसको आपने अब नॉर्मल नहीं समझना, दिस इज़ नॉर्मल। बट इफ़ दिस स्टूल प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद द फीवर, या ब्लड इन स्टूल आ रहा है बच्चे को, या कंसिस्टेंसी स्टूल्स की चेंज हो गई है, तो फिर इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो नॉर्मल स्टूल्स का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक मेडिकेशंस में। अच्छा, इसके अलावा डाइगैस कोलिक ड्रॉप्स के अलावा जो है वी हैव ऑप्शन स्पैसलार पी ड्रॉप्स, हायोस्किन होते हैं इसमें। ये भी जो है हस्बे ज़रूरत आपने जो है कतरे देने होते हैं, 4 कतरे सुबह, 4 कतरे दोपहर को, 4 कतरे रात को, दूध पिलाने से 10 मिनट पहले। फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स जो है उसके अंदर क्या है, जब माँ कहती है दूध निकाल देते हैं, तो उसमें आपने कोई ऐसी दवाई देनी है कि नीचे जाए दूध, ठीक है, ऊपर ना आए। तो मोटिलियम देनी है आपने, सिरप मोटिलियम 1 मिलीग्राम पर 1 ml, हाफ टी स्पून, जब हस्बे ज़रूरत, जब वो उल्टी कर रहा है तब। फिर गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स, दूध पीने के बाद बच्चा मोशन कर रहा है, तो उसमें आप जो है ये जो आपने डाइगैस दिया है, ड्रॉप्स दिए हैं, उसके साथ आप ये जो आपने ड्रॉप्स हैं इसके साथ आप जिंक ऐड करोगे, जिसमें सिरप जिंक कैट ओडी में देते हैं, 20 mg पर 5 ml का इसका डोज होती है। सुबह शाम जो है वो आपने 1-1 चम्मच देना होता है 14 दिन के लिए। अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो आधा चम्मच, 6 महीने से बड़ा है तो 1 चम्मच 14 दिन के लिए। तो ये सिरप जिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब बच्चा दांत निकालना शुरू करता है ना, तो तब भी लूज टूल्स होते हैं। और दूसरा ये कि मदर मिल्क में ना जिंक की क्वांटिटी कम होती है, तो इस वजह से जो है बच्चे को आपने सिरप जिंक भी ऐड करना है इन केस ऑफ गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लक्स। तो क्या इसकी डोज़ है, आपने 1 टीस्पून देना है सुबह शाम, या दिन में 1 दफ़ा भी दे सकते हैं 14 दिन के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास आता है अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, ये हमने पेजेस देख लिए हैं। ये डाइगैस कॉलिक ड्रॉप्स हैं, कॉलिक ड्रॉप्स हैं। और इसके अलावा स्पैसलर ये हैं, ये हायोसिन होती है इसमें, ये ड्रॉप्स हैं। तो ये हम एक केस डिस्कस करते हैं। पेरेंट्स ऑफ 6 week old मेल इन्फेंट ब्रिंग हिम टू द क्लिनिक रिपोर्टिंग दैट ही हैज़ बीन क्राइंग इंटेंसली फॉर सेवरल आवर्स ईच इवनिंग फॉर द पास्ट 3 weeks। मतलब एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा रो रहा है और 3 हफ्ते हो गए हैं रोते हुए। दे डिस्क्राइब द क्राइंग एपिसोड इज़ बिगनिंग अराउंड 6 PM, मतलब इवनिंग में ज़्यादा हो रहे हैं। हाई पिच्ड क्राइंग है और बेबी पैर्स टू बी इन पेन, ऐसा लग रहा है जैसे उसको दर्द हो रही है। अब उन्होंने उसको बहुत सूद करने की कोशिश की है, उसको फ़ीड किया, बर्प किया है, उसके हर तरह से मतलब उनको लग रहा था कि बच्चे का डायपर शायद चेंज करने वाला है इसलिए रो रहा है। उन्होंने डायपर्स भी चेंज किए, उनको लगा बच्चे को भूख लगी हुई है इसलिए रो रहा है। फीड भी करवा के देखा, तो उसको वो पेसिफायर भी दिया, लेकिन किसी चीज़ से उसको सुकून नहीं मिल रहा, बच्चा चुप नहीं कर रहा। तो इन्फेंटाइल कॉलिक इज़ अ कॉमन कंडीशन कैरेक्टराइज बाय एपिसोड्स ऑफ इंटेंस अनएक्सप्लेन्ड क्राइंग इन एन अदरवाइज हेल्दी एंड वेल फेड इन्फेंट। 2 weeks to 4 months के अंदर से ज़्यादा होता है। रूल ऑफ 3 हम देख चुके हैं। एटियोलॉजी कॉज क्या है इसका, बहुत से कॉजेज़ अननोन है। पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मदर बहुत ज़्यादा पिला रही है या बिल्कुल भी फीड नहीं करवा रही, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है, सेंसिटिव टू फार्मूला इंग्रेडिएंट्स, जो मदर उसको दूध पिला रही है बाहर के, उसकी वजह से फार्मूला मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स डाइट। और दूसरे क्या हैं, थेरीज़ क्या हैं कि बच्चे को क्यों ये हो रहा प्रॉब्लम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम इमेच्योर है, गट माइक्रोबियोटा जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। और इसके अलावा पैटर्नल स्ट्रेस एंड इंट्रैक्शन पैटर्न्स, ये सारे इसके कॉजेज़ हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में हिस्ट्री क्वेश्चंस जो हैं वो आप देखेंगे, ये हम देख चुके हैं किस तरह से होता है।
क्राइंग, फिज़िकल साइंस, पेन, क्लेंच्ड फिट्स, वो हमने ऊपर एक फिस्ट्स मतलब ऊपर हमने एक पिक्चर भी देखी है किस तरह से आपके पास बच्चा जो है वो फिज़िकली कैसा आपको दिखेगा। पेन में होगा अपनी उसने जो है ना फिस्ट्स ऐसे क्लेंच की होंगी और लेग्स अपने एब्डोमेन के ऊपर लगा रहा होगा कि मुझे बड़ी दर्द हो रही है, पेट में ऐसे शो कर रहा है। और वैसे जो है वो मतलब ओवरऑल बच्चा हेल्दी है, मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मैलनरिश का साइन मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप उससे जो है थोड़ी सी हिस्ट्री पॉइंट्स पेशेंट्स के पेरेंट्स से पूछोगे, ऑनसेट ड्यूरेशन और पैटर्न ऑफ क्राइंग पूछोगे, फीडिंग हैबिट्स पूछोगे कि मदर किस तरह से दूध पिला रही है बच्चे को, फॉर्मूला मिल्क तो नहीं पिला रही, और जी आप दूध पिलाती हैं तो क्या डिकार्ड दिलवाती हैं, बाद में बर्प करवाती हैं बच्चे को, स्टूल पैटर्न्स कैसे हैं, फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी, वो जैसे मैंने आपको बताई कि कौन सी नॉर्मल है कौन सी अबनॉर्मल है, और मदर डाइट जो है वो तो नहीं चेंज हुई, कैसी डाइट है मदर की डाइट भी अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चे की हेल्थ सही रहे। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज़ एंड जीआईटी डिस्ट्रेस, अगर मदर को जीआईटी प्रॉब्लम चल रही है ना डाइट अच्छी ना होने की जैसे, तो बच्चे को भी होगी ब्रेस्ट फीडिंग वो करवा रही है। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे आप उसकी जनरल अपीयरेंस देखोगे, ग्रोथ पैरामीटर्स बच्चे के देखोगे, वेट लोगे, लेंथ लोगे, अकॉर्डिंग टू दैट आप हेड सर्कमफ्रेंस लोगे अकॉर्डिंग टू एज कि क्या वो नॉर्मली ग्रो कर रहा है, उसको मैलनरिशमेंट के साइंस तो नहीं है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में एब्डोमेन को पैल्पेट करोगे फॉर डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस, और साइंस ऑफ इन्फेक्शन देखोगे। डायग्नोसिस किस तरह करोगे कि कॉलिक है, आप हिस्ट्री के ऊपर देखोगे और दूसरे कॉजेज़ को एक्सक्लूड करोगे। एग्जामिनेशन पे आपने मैलनरिशमेंट के साइंस देख लेने हैं। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स को कैसे रूल आउट करोगे कि उल्टी का होगा, उसमें उल्टी करेगा वो दूध की। मिल्क प्रोटीन एलर्जी इन्फेक्शन, इनको रूल आउट करोगे। मैनेजमेंट सबसे पहले रीअश्योर करोगे, मैंने उर्दू में भी बताया कि किस तरह से रीअश्योर करना है। ओके, ये मदर को बताना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो होती है बच्चों को इस उम्र के इमेच्योर गट की वजह से या जो भी, तो जब ये 3-4 महीने का होगा बच्चा तो खुद ब खुद ये ठीक हो जाएगा, मसले की बात नहीं है। सूदिंग टेक्निक्स, ये मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से बच्चों को सूद कर सकते हैं। बच्चे का जो एब्डोमेन है ना उसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है या उनकी बैक को जेंटली रब करना है। बच्चे की लेग्स को जो है वो साइकिल की फॉर्म में मूव करना है, तो उससे क्या होगा, उसकी गैस निकलेगी। और कोई उसको नॉइज़ मशीन, फ़ैन, रिकॉर्डिंग्स ऑफ सूदिंग साउंड्स उसके पास लगा दें, उसको पैसिफायर दें, उसको जो है वो आपको जैसे झूले होते हैं बच्चों के उनके ऊपर लटा दें, उसको डिफरेंट पोजीशंस में जो है होल्ड करें, क्रेडल, अपराइट, फुटबॉल होल्ड। फीडिंग प्रैक्टिसेस चेंज करें कि बच्चे को बार बार डकार दें दूध पीने के बाद, और फीड्स के दौरान उसको ऊपर रखें, और मोर फ्रीक्वेंट जैसे मैंने आपको बताया उस तरह दूध पिलाना है, वो सारा बच्चे को सिखाना है। इसके अलावा देखिए मैंने आपको डाइगेस्ट ड्रॉप्स बताए हैं, मैंने आपको स्पैसलर ड्रॉप्स बताए हैं। इसके अलावा वी हैव द एस्कॉलिक ड्रॉप्स, एस्कॉलिक ड्रॉप्स हैं, और वी हैव द एजिगेट ड्रॉप्स, वी हैव द प्रोकॉलिक ड्रॉप्स। देखिए प्रोकॉलिक जो होते हैं ना ये बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं, इनके ऊपर ज़रा देखेंगे। हर्बल ड्रॉप्स हैं, प्रोकॉलिक ड्रॉप्स, एजिगेट ड्रॉप्स और एस्कॉलिक ड्रॉप्स, ये सारे हर्बल ड्रॉप्स हैं, ठीक है। एस्कॉलिक नहीं है, एजिगेट और प्रोकॉलिक जो है ना ये हर्बल ड्रॉप्स हैं, बाकी ऊपर वाले जो हैं ये जो एस्कॉलिक है ये नहीं है, ठीक है। कोली ड्रॉप और भी ड्रॉप, ये मिनिकॉल ड्रॉप्स हैं, सस्ते हैं थोड़े। पैस्मोलेक्स ड्रॉप्स हैं, ये सारी आपके पास मैं राइगस के अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ इन्फाकोल ड्रॉप्स हैं, कोलोरेस्ट ड्रॉप्स हैं। तो अब जो है हमारे पास जो है ना प्रोकॉलिक ड्रॉप्स की बात करते हैं। ये आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं दीज, ठीक है। ये जो है प्रोकॉलिक ड्रॉप्स ये 1 to 6 months के बच्चे के लिए है। इसकी 8 to 10 ड्रॉप्स आप इसकी डोज़ होती है 0.5 ml। और जो कोली ड्रॉप है ये वाला नीचे वाला ये 6 to 12 months के लिए है।
तो 1 ml इसकी डोज़ है और 18 to 20 ड्रॉप्स इसके होते हैं। 6 to मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि इनकी डोज़ क्या है। अगर 1 से 6 महीने का बच्चा है तो उसकी 0.5 ml आप दोगे, 8 से 10 ड्रॉप्स दिन में, ठीक है। और अगर 6 से 12 महीने का बच्चा है तो आप 1 ml उसका दोगे डोज़, 18 to 20 ड्रॉप्स बनते हैं दिन के। और अगर 1 से 2 महीने का बच्चा है, मतलब कि वो बहुत ही छोटा है, तो उसकी 12 महीने से ज़्यादा का है तो फिर आप 2 ml ड्रॉप्स दोगे, 35 ड्रॉप्स। ये एक्चुअली था पॉइंट, ठीक है। तो इसमें से जो पैस्मोलेक्स ड्रॉप्स हैं ना, ये भी महंगे हैं। ये जो हैं जो 400 रुपये के हैं, ठीक है। जो एस्कॉलिक ड्रॉप्स हैं, ये वाले जो ऊपर हैं, ये सबसे ऊपर वाला, ये वाला 500 रुपीज़ का है। अगर 1 से 6 महीने का बच्चा है तो उसको आप 5 से 6 ड्रॉप्स दोगे 0.3 ml के एस्कॉलिक दे के। और अगर 8 से 12 महीने का बच्चा है तो आप उसको 0.6 ml डोज़ दोगे, 9 to 10 ड्रॉप्स दोगे, ठीक है। और ये आपने TDS में, QDS में, जैसे भी आपको सही लगता है वैसे आप दोगे। सो ओवरऑल आपको समझ आई कि इन्फेंटाइल कॉलिक को आप कैसे ट्रीट करोगे। इतने ज़्यादा ड्रॉप्स के नाम भी मैंने आपको बता दिए कि जी आप पेशेंट की, बच्चे को कैसे डायग्नोस करोगे, मदर से क्या हिस्ट्री पॉइंट्स लोगे, एग्ज़ामिनेशन पे क्या देखोगे, और फिर आप उसको ट्रीट कैसे करोगे। ट्रीट में आपने ड्रॉप्स देने होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए कि दिन में आप जो है वो 6 महीने के बच्चे हैं तो फिर 12 महीने के, तो इस तरह से 12 महीने से ज़्यादा का है तो फिर कैसे आपको उसको ट्रीट करोगे। आपने मोटिलियम बच्चे को कब देना है सिरप, और कब आपने बच्चे को जो है वो सिरप जिंक देना है, जब गैस्ट्रोकॉलिक जो है वो गैस्ट्रो कॉलिक रिफ्लक्स हो। और सिरप मोटिलियम आपने घर के केस में देना है। और दिस वाज अबाउट सूदिंग टेक्निक्स। आपने मदर को समझानी है किस तरह से बच्चे को सूद कर सकती हैं आप, और मदर को समझाना है कि हाउ टू फीड द बेबी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द इन्फेंटाइल कॉलिक। आई होप you understood the topic, and this is all about this topic.